जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सोपोर में लश्कर ए तोयबा का एक आतंकी ढेर हुआ। टारगेट किलिंग से डरे हुए हैं कश्मीरी पंडित। घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के चलते खीर भवानी मेले में जाने से इनकार किया। कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में कल लगेगा मेला। खीर भवानी मंदिर में पूजा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़े हैं। राहुल गांधी मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। सुबह करीब साढ़े 11 बजे राहुल गांधी मूसा गांव पहुंचेंगे। कांग्रेस के टिकट पर विधायक पद का चुनाव लड़े थे सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सामने आया नया वीडियो। 29 मई को हत्या के 8 घंटे बाद मोगा के पेट्रोल पंप पर ऑल्टो में तेल भरवाते दिखे थे शूटर्स। यहीं के धर्मकोटा इलाके में कार छोड़कर फरार भी हुए थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने शूटर हनी उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि केकड़ा मूसेवाला के घर पहुंचा था और सिद्धू के साथ सेल्फी भी ली थी और वहीं से आगे की जानकारी बढ़ाई कि सिद्धू बिना सुरक्षा गार्ड के और बुलेट प्रूफ कार के बिना जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में अब तक 10 शार्प शूटर्स की हिटलिस्ट तैयार की है। इनमें से 8 शार्प शूटर्स की शिनाख्त हो गई है और 2 गैंगस्टर भी इसमें शामिल हैं। इनकी पहचान हो चुकी है लेकिन इसे फिलहाल गुप्त रखा गया है। मूसेवाला की हत्या में फरार शार्प शूटर जगरूप सिंह रूपा के घर पंजाब पुलिस की छापेमारी। तरनतारन में पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस को हत्याकांड में करीब 8 शूटर्स की तलाश है। 3 जून को कानपुर हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा, कानपुर में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। अभी हम लोगों ने आपस में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी प्लान किया हुआ है और जो भी मानक के विपरीत कार्य हैं उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी। उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कानपुर हिंसा मामले में हुआ बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को उकसा रहा था मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा था। सभी ग्रुपों में हिंसा के लिए दिया जा रहा था अपडेट। पत्नी भी इस पूरी करतूत में शामिल थी। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए समन भेजेगी मुंबई पुलिस। धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में एक्शन की है तैयारी। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी से निलंबित करना काफी नहीं, यह कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग के दावे वाली जगह पर पूजा की मांग को लेकर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दायर की है यह याचिका। सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे का दूसरा दिन। रसखान समाधि स्थल का दौरा समेत उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी ने कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए। दर्शन के बाद सीएम योगी ने कृष्ण भगवान की पूजा भी की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए तकरार। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए शिवसेना ने सभी विधायकों को मुंबई के रिट्रीट होटल भेजा। राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों की अलग अलग बैठक। उसके बाद महाविकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक होगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जमानत दी जाए या नहीं, इस पर आज कोर्ट में ईडी अपना पक्ष रखेगी। जेल में बंद दोनों मंत्रियों से वोट डालने के लिए 1 दिन की जमानत मांगी है। आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस संस्थान में आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए कार्यक्रम तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। आज कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे नड्डा।
पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार। विजिलेंस ब्यूरो ने मामले में की गिरफ्तार कार्रवाई। मोहाली की फॉरेस्ट लैंड पर इजाजत देने को लेकर बड़े घोटाले और घूसखोरी का आरोप है। विधान परिषद चुनाव के लिए एसपी और बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती हैं। यूपी में 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होने हैं। एसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे, वहीं बीजेपी अपर्णा यादव को एमएलसी बना सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स की जिलेवार लिस्ट जारी की गई। अब माफियाओं की अवैध संपत्ति पर प्रशासन कार्रवाई भी करेगा। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी की कट्टरता से दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। अंदरूनी बंटवारे से देश बाहर से कमजोर हो जाता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भी मोदी सरकार पर हमला। कहा, तीनों सेना के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हिंदू हैं, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री भी नहीं है। फिर भी बीजेपी समर्थक कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। यूपी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और रामपुर से आसिम रजा ने भरा पर्चा। दोनों सीटों पर 23 जून को होगा मतदान, 26 को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। अरविंद केजरीवाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। आज साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के घर करीब 16 घंटे चली ईडी की कार्रवाई। कल सुबह 7 बजे से रात करीब 11 बजे तक चली छापेमारी। 30 मई को हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जंग। नीतीश ने खारिज किया। कहा, कानून बनाने से क्या होगा, सबकी सहमति से राय बननी चाहिए। बीजेपी ने दिया जवाब। कहा, यह जरूरी है। सबका अपना अपना विचार है। हमको तो जो लगता है भाई हम बात करें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इसी से होना है जिसमें कि आप सबको सहमत करिए, काम ऐसा करिए कि सबका स्वभाव हो जाए। आमतौर पर सिर्फ नियम और कानून बनाने से कोई चीज होता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतीश की ना के बावजूद बीजेपी इसे लागू करने की मांग कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, आबादी एक बड़ी समस्या है और इसके लिए कानून जरूरी है। इस समस्या का समाधान। तमिलनाडु में डीएमके के सांसद का विवादित बोल। डीएमके सांसद टीकेएस एलानगोवन ने कहा, हिंदी तमिलों को शूद्र बना देगी। बीजेपी ने कहा, माफी मांगे सांसद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द उठने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजी वार्ड में बादल को भर्ती कराया गया। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बादल। कैलाश मानसरोवर पर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बयान। कहा, कैलाश मानसरोवर भारत का है, चीन सरकार भारत को जल्द लौटाए ये इलाका। असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। कोविड के कारण 3 साल से नहीं हो पा रहा था मेले का आयोजन। मेले में सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। 22 जून से शुरू होता है ये मेला। स्वदेशी हथियारों से युद्ध लड़ेगी सेना। घरेलू कंपनियों के 76,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीद को मंजूरी दी गई है। टैंक, ट्रक, युद्धपोत और विमानों के इंजन घरेलू कंपनियों से खरीदे जाएंगे। 3 तरह के हथियार ले जाने में सक्षम परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। 4000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को ढेर करने में सक्षम है अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल। हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कैबिनेट में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इससे यह उम्मीद की जा रही है। हालांकि हिमाचल में ड्रोन चलाने के लिए केंद्र से मंजूरी जरूरी होगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। 1 महीने में अब 24 टिकट बुक कराए जा सकेंगे। पहले यह संख्या 6 की थी। 24 टिकट बुक कराने के लिए ग्राहक को आधार नंबर वेरीफाई कराना होगा। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने सूरत में बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ब्रिज के पहले हिस्से का उद्घाटन किया। जल्द बिछाई जाएगी पटरियां। रेल मंत्री के मुताबिक 2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल हो पाएगा।
अगले 3-4 दिन तक रहेगा गर्मी का जोरदार सितम। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की। पारा 40 डिग्री से 45 के बीच जाने के आसार। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी और लू की सिलसिला यूं ही बना रहेगा। मॉनसून के दौरान गर्मी में अब नहीं भरेगा पानी। दिल्ली सरकार ने तैयार किया नया एक्शन प्लान। जल भराव वाली जगहों पर तेज हुआ पीडब्ल्यूडी का काम। आईआईटी मद्रास का नया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोर्स लॉन्च हुआ है। 10 लाख छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। कोर्स को फिलहाल निःशुल्क रखा गया है। यूपी के वाराणसी में साल 2026 के सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने दोषी वजीउल्लाह को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई है। सुरक्षा कारणों की वजह से गाजियाबाद में हुई इस मामले की सुनवाई। हरिद्वार में आश्रम सीजन 3 वेब सीरीज का साधु संतों ने विरोध किया। सरकार ने की आश्रम 3 पर बैन लगाने की मांग। ये तो चलता आया है, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे हिंदू समाज के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो बाकी ये चीजें बैन होनी चाहिए, हमारी ये अपील है। प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल के संचालक पर कसा शिकंजा। हॉस्टल के बाथरूम में शावर में कैमरा लगाने के आरोपी संचालक को फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पहली गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। आगरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से 8 साल के मासूम की जान गई। खेलते खेलते बच्चा खुले गड्ढे में गिर गया था। 1 महीने पहले सीवर के लिए गड्ढा खोदा गया था। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।